10 जनवरी 89 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है अब वेस्ट और वेट को समाप्त करो। वेस्ट कहते हैं बर्बाद करना, WAST वेस्ट में व्यर्थ करना। जैसे हम व्यर्थ बातें सोचते हैं, व्यर्थ काम करते हैं या व्यर्थ वार्तालाप करते हैं तो इसमें हमारी एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है, तो इसको बचाएं। और वेट माने भारीपन, जैसे किसी ने कोई बात कह दी तो हम क्या हो जाते हैं भारी, हमको क्यों कह दिया, हमारी इंसल्ट कर दी, 4 लोगों के सामने कह दिया, तो इसमें हम भारी हो जाते हैं, तो वो बात भी नहीं, भारी भी नहीं। तो और शरीर से भी अगर हम भारी होते हैं तो जल्दी दौड़ नहीं पाते, काम फुर्ती से नहीं कर पाते। तो वेट माने वजन को, एक तो दिमाग के ऊपर वजन नहीं रखें और अपने शरीर को भी बहुत मोटा नहीं बनाएं जिससे हम फुर्ती से काम नहीं कर सकते। तो आज बाबा इसी बात पे कह रहे हैं कि वेस्ट और वेट को समाप्त करें। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कराने वाले शिव बाबा बोले हमको परमात्मा क्या बना रहे हैं, देवी देवता बना रहे हैं। तो देवी देवता का सोचना, बोलना, करना, हर काम बिल्कुल एक्यूरेट होगा, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बाबा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कराने वाले, हमारा जो वेस्ट जाता है टाइम, एनर्जी, मनी, तो इन सबको वेस्ट अच्छे में कन्वर्ट कर दें। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कराने वाली शिव बाबा बोले बाप दादा आज विशेष बच्चों की लगन और स्नेह को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे लगन से परवाने समान समा पर आए हैं, जैसे पतंगे दीपक की लौ पर अपने आप आ जाते हैं, ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि परवाने लगन के कारण समा यानी परमात्मा के पास आए हैं। सभी परवानों की एक ही विशेष मिलन की लगन है, इसलिए बाप दादा को भी मिलन मनाने के लिए साकार महफिल में आना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु है। अब निराकार ज्योति बिंदु से कैसे हम ज्ञान प्राप्त करें, तो परमात्मा को बच्चों से मिलने के लिए ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेना पड़ता है और एक जगह माउंट आबू में आना पड़ता है। हर एक के पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा जानते हैं कि हर एक यथाशक्ति मंजिल पर पहुंचने का संकल्प कर चल रही है। संकल्प एक है, मंजिल भी एक है, गाइड भी एक है, श्रीमत भी एक ही है, और फिर भी नंबरवार क्यों? बाबा ये कह रहे हैं कि संकल्प सभी का है कि हम श्रेष्ठ बने, देवी देवता बने, मंजिल भी हमारी वहाँ पर वही है, सबको परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है, गाइड भी एक ही है, पढ़ाने वाला भी एक ही है, श्रीमत भी एक ही है, जो मुरली आती है वो न्यू कमर हो या 50 साल से यहाँ में चल रहा है, सबके लिए एक ही है। फिर भी नंबरवार क्यों? यानी कोई तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाते हैं और कोई नहीं बढ़ पाते हैं, फिर भी नंबरवार क्यों है भी सहज मार्ग और वर्तमान स्वरूप भी सहयोगी का है, फिर भी स्पीड में अंतर क्यों है? नंबर 1 और कोई फिर 16,000 की माला का लास्ट मौका, यानी 16,000 की माला जो लास्ट दाना है वो, और एक पहले नंबर का आत्मा, तो दोनों में इतना फर्क क्यों है? पढ़ाई दोनों ही के पुरुषार्थ का समय और साथी एक ही है। पढ़ाई का स्थान भी लास्ट अथवा फर्स्ट का एक ही है, यानी पढ़ाई का स्थान माउंट आबू सब जाके पढ़ते हैं। और वैसे अब तो ये साधन है तो यहाँ पर डाक से मुरली आती है, लेकिन पहले इतने साधन नहीं थे, तब भी बाबा पत्रों के माध्यम से भेजते थे मुरली। तो पढ़ाई का स्थान भी लास्ट अथवा फर्स्ट का एक ही है,
शिक्षक भी एक ही है, पढ़ाने वाला परमात्मा भी एक ही है, शिक्षा भी एक ही है। फर्स्ट वाले के लिए स्पेशल ट्यूशन भी नहीं है। जैसे पहले नंबर का विद्यार्थी हो तो उसके लिए ऐसा नहीं कि स्पेशल कोई ट्यूशन लग रही है, ट्यूशन भी नहीं है। फिर भी इतना अंतर क्यों? कारण क्या है? संगम युग के टाइटल्स भी बहुत बड़े हैं। फर्स्ट अथवा लास्ट के टाइटल्स भी एक हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, मास्टर जानी जाननार। फिर भी लास्ट क्यों? फिर भी लास्ट क्यों? कुल भी एक ही है, ब्राह्मण कुल, वंश भी एक ब्रह्मा के हैं, कर्तव्य भी एक विश्व कल्याण का है। फिर भी इतना अंतर क्यों? वर्षा भी बेहद के बाप का, हरेक के लिए बेहद है, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार सभी के लिए भी, सभी के लिए, यानी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार भी सबके लिए एक ही है। फिर अंतर क्यों? कारण क्या है? तो बाबा आज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कारण क्या है। यानी पढ़ाने वाला एक समय, एक लक्ष्य, एक पुरुषार्थ के लिए सबके लिए ही सहज है। तो फिर अंतर क्यों है? तो बाबा फिर बता रहे हैं कि बाप दादा ने सब बच्चों के पुरुषार्थ को देख मुख्य दो कारण देखे। एक तो वेस्ट अर्थात व्यर्थ गमाना, दूसरा वेट अर्थात वजन ज्यादा। जैसे आजकल के जमाने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जाती है। सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है। वैसे पुरुषार्थ की गति की लास्ट और फर्स्ट कारण भी वेट कम न करना। जैसे शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाते हैं। यानी आत्मा पर हम बहुत सी बातों का बोझ, इतना काम है कैसे करूं, तो उसकी बोझ भारी बन लेती ना, तो उसकी वजह से एनर्जी कमती हो जाती है, वो चिंतन का ज्यादा हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं हल्के रहो। कराने वाला परमात्मा, यज्ञ किसका है? परमात्मा का है। हम सब तो सपोर्टर हैं, करने वाले, लेकिन चलाने वाला ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो परमात्मा है। हम लोग तो बाबा के काम में उंगली लगा रहे हैं। तो अगर अपने ऊपर बोझ न लेकर के बाबा के ऊपर बोझ रख दें, भाई ठेका तो उसका है ना, तो ठेकेदार को फिक्र होनी चाहिए, हम तो सहयोगी है ना। तो इसलिए तो हम हल्के रहेंगे। अगर अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, जहाँ पर मैंपन आ जाता है ना, वहाँ भारी हो जाता है। और अब ये मान के चलते हैं कि हम निमित्त मात्र हैं, भगवान का यज्ञ करा वो रहा है, किसी से भी कराएगा। आई ट्राई माई बेस्ट। हम अपने काम में कभी अलबेलेपन नहीं, अपनी पूरी कोशिश से विद हार्ट एंड सोल अपना काम करें। उसके बाद सक्सेस मिलती है, फेम मिलती है या डिफेम मिलती है, कोई हमको अच्छा भी कहेगा, कोई बुरा भी कहेगा, या हमें सफलता मिलती है नहीं मिलती है, उसमें हम विचलित ना। हमने तो इतनी मेहनत की थी, इतना फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, लेकिन एक भी आत्मा नहीं निकली। अरे हमने तो संदेश देने का काम किया ना। एक्शन इज दाई ड्यूटी नॉट रिवार्ड दाई कंसेप्ट। हम कर्मण्डे वादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। गीता में है ना कि कर्म करना हमारा फर्ज है। हम कर्म ना करें तो हम दोषी हैं, लेकिन कर्म करने के बाद भी हमें पूर्णतया या संतोष नहीं मिल रहा है हमें अपनी सेवा से, तो उसके ऊपर हम डिसअपॉइंट नहीं, ये निराशा का भी बोझ आ जाता है। तो मनुष्य के अंदर दिल से कष्ट हो जाते हैं, कैसे करें, क्या करें, हमें तो इतनी सफलता नहीं मिलती, उस बहन को बहुत मिल रही है, उसका सेंटर तो बहुत बड़ा हो गया, तो इसका तो मतलब ये कंपटीशन के बहुत सी बातें आत्मा की स्थिति को और कंप्लीट कर दी। तो इन सब बातों को किनारे रखो। हर एक आत्मा अपनी हाथ की सब उंगलियां बराबर है,
हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग है। तो इन बातों में हम जो अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं वो न करते, अपना काम हम अपनी पूरी लगन से ईमानदारी से करते हैं, अपनी तरफ से हम बेईमानी नहीं करें। उसके बाद सक्सेस या फल रिवार्ड मिलता है या नहीं मिलता है, फेम मिलती है या डी फेम मिलती है, डोंट वरी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने व्यर्थ के चिंतन से अपने को भारी नहीं बनाओ। तो सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना यानी वजन कम करना, कैसे पुरुषार्थ की गति के लास्ट और फर्स्ट कारण भी वेट कम न करना। जैसे शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग की स्वतः पैदा हो जाती है। यानी आत्मा के अंदर बहुत सारी, अगर हम बार बार ये सोचते रहे उस बहन आई तो मेरे साथ थी और देखो उसने कितनी प्रोग्रेस करी, उसका कितना बड़ा सेंटर हो गया, उसके पास इतने बच्चे हो गए, मेरे पास नहीं है, तो हमारी स्थिति तो खराब हो रही है, उसका क्या जा रहा। तो अपने मनोबल को डाउन करें, तो इसलिए अपने में सेटिस्फाई हमें होना चाहिए। तो शारीरिक हिसाब से ज्यादा वेट रहने के कारण सड़ी हुई चीजें कहते हैं, वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें जो न सोचने की हैं अर्थात न खाने की हैं, ऐसी सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं। हम स्वीकार कर लेते हैं। अब किसी ने कुछ कह दिया, मान लिया रिमार्क कर दिया किसी ने, बहन जी आप तो इतनी साल से चल लेंगे और आपने कुछ नहीं प्रोग्रेस करी। अब हमने उसकी बात को पकड़ लिया, हमने अगर आई ट्राई माई बेस्ट मैंने किया है तो हमारे मन में कभी भी किसी से न कंपटीशन आएगा न कंपटीशन आएगा, न उसकी बात हम फील करेंगे। और हम उसकी बात को फील करके अपनी स्थिति को डामाडोल करते हैं तो हम स्थिति हमारी और नीचे गिर जाती है, या तो दिल से ग्रस्त हो जाएंगे या उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा या छोड़ ही देंगे, भैया लो हमसे इतना करते हैं उसके बाद भी हमें कोई प्रशंसा नहीं दे रहा है, छोड़ो काम, या नहीं छोड़ देते बहुत से डिसअपॉइंट होकर। तो बाबा यही बात समझा रहे हैं कि सड़ी हुई चीज है यानी सड़ी हुई बातों को हम उसकी चिंता करने लगते हैं। किसी ने कह दिया ना रिमार्क, उसकी चिंता, और भगवान क्या कह रहा है उसकी बात को नहीं कहते। भगवान क्या कह रहे हैं, तुम कोटों में कोई और कोई में कोई हो। तो इसलिए हमें भगवान की बात को विश्वास मानना चाहिए। किसी ने अगर दो गिलानी मेरी कर दी तो उसकी बात को मानना चाहिए। विश्व का मालिक वो तो हमें सर माथे पर बिठा रहा है, हम एक अदना से इंसान के बातों में आकर के अपनी स्थिति डामाडोल कर लेते हैं, ये बाबा को पसंद नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वीकार कर लेते हैं, अथवा हर आत्माओं की कमियां व अवगुणों व स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु कहेंगे। तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपने तरफ आकर्षण भी बहुत करती है, नादिल होते भी थोड़ा सा खा लेते हैं। जितना ही आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान वाली भी होती है। वैसे यहाँ पर आकर्षण की चीजें हैं, एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। अभी व्यर्थ की बातें सुनाते रहे, कोई की नेचर होती है कि इधर के सेंटर की उधर के सेंटर की, या और दुनियादारी की भी बात है। जब पॉलिटिक्स में होता है ना, उस नेता ने ये कहा, उस नेता ने ये कहा, फिल्म वाले लाइटिंग होगा तो उस स्टार की एक्टिंग ऐसी थी, उसकी एक्टिंग ऐसी है, उसने ये डायलॉग बोला। तो जिस फील्ड में जिसकी लाइटिंग होती है आदमी उसी के संबंध में उससे आकर के बातें करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि सुनने में तो अच्छा लगता है, समाचार सुनना और सुनाना रूह रूहान का होता, लेन देन करने का होता, लेकिन उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि होती है। यानी किसी की भी अगर कमी देखी तो दूसरे को सबलेट कर रहे हैं तो उसके मन में चाहे उसके प्रति नहीं भावना खराब है, लेकिन आपके कहने से उसके दिमाग में बन जाएगी कि ये मैंने कीजिए वाली। तो हम क्यों अपने दिमाग में पॉइजन डालें?
उसका एटीट्यूड उसके साथ खराब हो सकता है, मैं साथ जब खराब नहीं किया तो मैं क्यों मानूं उसकी बात को। लेकिन हम दूसरे की सुनी सुनाई बातों में, एक तो ये निंदा चुगली की बातें बहुत संसार के लोगों को प्रिय होती है, मैं बताऊँ नेचर, क्योंकि संसार के लोगों को जिनकी नेचर होती है उन लोगों को बहुत कर्ण प्रिय लगती हैं, और वे फिर उनमें अफेक्टेड होकर के अपनी पूरी एनर्जी इसमें वेस्ट कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं समाचार सुनना और सुनाना रूप रूहान का होता, लेन देन करने का होता, लेकिन उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि होती है। समझते हैं मनोरंजन है, लेकिन अनेकों के मन को रंज करते हैं। रंज करते हैं मन, समझते हैं मनोरंजन। हमने तो हंसी में कह दिया, तुमने तो हंसी में कह दिया, लेकिन किसी ने सीरियसली ले लिया तो उसकी स्थिति तो डामाडोल हो गई ना। तो मन को रंज मन दुखी कर देते हैं, नाराज कर देते हैं। समझते हैं मनोरंजन, लेकिन अनेकों के मन को रंज करते हैं। तो बाहर का रूप आकर्षण का है, लेकिन रिजल्ट गिराना है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण वेट बढ़ जाता है। ये तो शरीर की वेट नहीं, मस्तिष्क पर जो वेट बढ़ जाता है उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि बाहर का जो रूप तो आकर्षण का होता है, लेकिन रिजल्ट गिराना है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना, अगर हमने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण वेट बढ़ जाता है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ नहीं लगा सकते, चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, वैसे यहाँ भी पुरुषार्थ है तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते। यानी पुरुषार्थ में अगर तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते, हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते, वजन भारी वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो पाते, वजन भारी वाले को चलते चलते एक तो रुकना पड़ता है, दूसरा कितना सहारा लेना पड़ता है। यानी भारी वजन वाला होता है ना, तेज दौड़ नहीं सकता, जल्दी काम नहीं कर सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि वजन भारी होने के कारण चलते चलते एक का सहारा लेना पड़ता है, दूसरा किसका सहारा लेना पड़ता है। इसी रीति पुरुषार्थ में चलते चलते थक जाते हैं, अर्थात विघ्नों के वश हो जाते हैं, पार नहीं कर पाते हैं। साथ साथ कोई न कोई आत्मा को सहारा बनाकर चल सकते। एक बाप का सहारा तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन यह आत्माओं को सहारा बनाकर चलते। अगर थोड़ा भी आत्माओं का सहारा अर्थात सहयोग नहीं मिलता तो चल नहीं पाते। उनकी स्थिति कैसी होगी? वो बहन जा रही है क्लास में तो मैं भी जाऊंगी, आज मान लीजिए उसके यहाँ कोई काम आ गया, मेहमान आ गया, नहीं जा पा रही, मैं भी नहीं जाती, पूरी जाती मैं नहीं जाती। ऐसी हो जाती, डिपेंडेंसी हो जाती दूसरे के ऊपर। बार बार कहेंगे सहयोग मिले तो आगे बढ़े, चांस मिले कोई बढ़ावे आगे बढ़े, क्योंकि स्वयं भारी होने के कारण दूसरे के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं वेट कम करो, यानी अपने दिमाग पर भी वेट मत ज्यादा रखो और शरीर भी बहुत भारी नहीं होना चाहिए। इसका साधन है जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे मानसिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्मयोगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पाठ बजाना और अभी अभी आकारी वरिष्ठता रूप आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना और अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी अनुभव करना, अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं
कि आप अपनी सिचुएशन अपने आप बदलते हो। अभी अभी साकारी है, अभी आकारी बन गए, सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, फिर निराकारी बन गए, परमधाम में पहुंच गए, फिर स्वर्ग में पहुंच गए। जो पांचों स्वरूपों का है गीत है ना, गीत तो बनाया है खाली गाने के लिए, लेकिन उसका हम प्रैक्टिकल अनुभव करें तो इसका बाबा ने एक बार होमवर्क दिया था, कम से कम 8 बार पर डे जरूर करना है। क्योंकि आप अपने चिंतन में रहेंगे कि मैं आत्मा क्या थी, बिंदु से मैं देवी देवता बनी, फिर मेरी मंदिरों में पूजा होनी शुरू हुई, फिर परमात्मा की भक्ति करी और भगवान से मुलाकात हुई, ब्राह्मण जीवन बना, फिर भगवान ने कहा उपराम बन जाओ तो फरिश्ता बने। अब फरिश्ता बनने के बाद क्या, फिर बिंदी बनेंगे, शरीर छोड़ के जाएंगे ना, तो अपना ही सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तो आपका इस दुनिया में आकर्षण में मन नहीं भरे भटकेगा। पर चिंतन से, व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने ये होमवर्क दिया। तो यही बाबा यहाँ पर बात कह रहे हैं कि ये एक्सरसाइज करो। इस एक्सरसाइज करने से क्या है, आप बिजी रहेंगे। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करने से बॉडी ठीक रहती है, ऐसे ये मेंटल एक्सरसाइज करने से, अगर मान लिया किसी ने अब्यूज कर दिया, गलत बिहेव कर रहा है, अरे थोड़े दिन का पार्ट है, कल तो हमें अपने ड्रेस बदल के आत्मा बन के देवी देवता बनना है ना, इसी रोल में थोड़ी रहना है, इसी रूप में थोड़ी रहना। डोंट वरी, कर रहा जब तक शरीर है, कर रहा करने दो, तो आप हल्के हो जाएंगे। नहीं तो आपको फिर उसकी बातों में, किसी की चिंतन में आप लग गए, उसने किसी ने कमेंट कर दिया तो उसकी भी आप चिंतन में लग गए, तो आपकी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट जाता है। इसलिए अपने आप को व्यर्थ से बचाओ, समर्थ बनो। तो ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी, सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, सदा बाप के सहारे अर्थात छत्र छाया के नीचे अनुभव करेंगे। दौड़ लगाने के बजाय हाई जंप वाले हो जाएंगे। यानी दौड़ लगाते हैं तो थक जाते हैं, और हाई जंप लगाई, कोई कोई होते ना हाई जंप लगा के आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे बाबा कह रहे हैं हाई जंप वाले हो जाएंगे। तो साधन है एक एक्सरसाइज, दूसरा है खान पान की परहेज करो। जो बुद्धि द्वारा कोई भी अशुभ वस्तु का सेवन करना अर्थात धारण करना, इसको परहेज करो। मतलब बुद्धि से किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं करो। कोई अगर क्रिटिसिज्म भी कर रहा है तो क्रिटिसिज्म करते हुए भी देखो, सोचो, अगर किसी ने मेरी आलोचना की और कहा कि आपके अंदर ये डिफेक्ट है, अपनी चेकिंग करो। अगर वो डिफेक्ट आपके अंदर है तो शुक्रिया मानो उसका, और किसने मेरे का मार्ग बताया है ना। कहते ना, निंदक नीरे रागिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन सावड़ा निर्मल करे शुभा। थैंक्स देना चाहिए किसने मेरे अंदर की बुराई को पॉइंट आउट किया, मुझे इसे दूर करना। और अगर कोई आपसे ज्वेलसी के कारण आलोचना कर रहा है तो डोंट वरी, उस आदमी से हमें पनिशमेंट या रिवार्ड लेना है, पनिशमेंट या रिवार्ड तो भगवान से लेना है। उसकी निगाह में हम सही साथ होने चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सब प्रकार के लोग मिलेंगे। आलोचक भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्वस्थ आलोचना हमारी गलती को पॉइंट आउट करने वाले होते हैं, एक हमें गिराने की वजह से आलोचना कर रहे हैं। तो हमें कौन सी आलोचना स्वीकार करनी है? अगर हमारे अंदर कमी है तो हम निश्चित ही इसको कमी को दूर करें, और अगर कमी नहीं है, सामने वाला आप पर वैसे ही ब्लेम लगा रहा है, तो डोंट वरी। कहता है कहने को, हम तो कहावत क्या कहते हैं, हाथी चलते हैं कुत्ते भौंकते, जिसका जो मन है तो कहो। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मुझे पनिशमेंट या रिवार्ड भगवान से लेना, किसी देहधारी से नहीं लेना। आपके अच्छा कहने से मैं अच्छी नहीं बन जाऊंगी, आपके बुरा कहने से मैं बुरी नहीं बन जाऊंगी। मैं जो हूँ, मुझे खुद अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। तो अपने आप स्टडी करता है जो अपनी, तो वो खुद भगवान उसको देख रहा है। हम तो हमेशा एकांत में भी कहते हैं, कौन कोई देखे या न देखे, पर खुदा तो देखता होगा। भगवान की निगाह में हम सही साथ होने चाहिए, दुनिया वालों की निगाह में हमें क्या करें। आपने हमारी प्रशंसा कर दी तो हमें कुछ नहीं मिला, आपने हमारी आलोचना कर दी तो हमें कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं गया। हम तो जो जैसे है वैसे ही रहेंगे। इसलिए दुनिया वालों की
दृष्टि दुनिया क्या कहती है इस पर दृष्टि रही तो जी न सकेंगे। अमृत की लालची भीड़ को देख जहर हम पी न सकेंगे। हमको तो शिव योगी सावन विश्व वेदना रस पीना है। भोगी कीड़ों की भीड़ों में योगी बन सिर सा जीना है। जो तपसी सा जीवन जीते वो ही जग मंगल कर पाते। टकराती हैं अवरोधों से उनकी शिव शंकर पीछाती। चारों ओर तिमिर होता है एकाकी जलती है बाती। मैं क्यों जलूं अकेली ऐसा तुच्छ भाव मैंने कब गाती। हमारी ये पंक्तियां प्रेरणा स्रोत रही हैं। किसी ने कुछ कहा, अरे कहता है कहने को, मैं कैसी हूँ, मुझे पनिशमेंट या रिवार्ड भगवान से लेना है इस व्यक्ति से लेना है। हम अपनी सेल्फ स्टडी, जो खुद अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, वो कभी दूसरे की बातों में प्रशंसा में न फूल के कुप्पा होते हैं और आलोचना में अपनी स्थिति डाउन नहीं करते। आपका एटीट्यूड है, जैसी आपकी सोच है वैसे आप उस दृष्टि से मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं अपनी दृष्टि में मेरे हर काम का मेरे को जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन है तो मेरे औचित्य है मेरे दिमाग में, तो मैं सही कर रही हूँ। तो इस प्रकार से बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। तो जो सुनाया सड़ी हुई और तली हुई वस्तु को सेवन नहीं करो। दूसरा, वेस्ट ना करो। क्या वेस्ट करते हो? जो वस्तु जैसी मूल्यवान है उसको वैसे यूज ना करना, इसको भी वेस्ट कहा जाता है। बाप द्वारा यह समय संगम युग का खजाना मिला है। संगम युग का सेकंड अनेक पद्मों का की मूल्य का है। सेकंड को भी स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति पद्मों के मूल्य समान यूज नहीं किया, यह भी वेस्ट किया। यानी इसका क्या गीत बनाया? संगम का एक पल भी खोना नहीं, बीज व्यर्थ कर्मों का बोना नहीं। ये संगम युग खेत में बीज बोने का समय है। यानी हमारी 5000 वर्ष की लाइफ का सेटल करने का समय। तो अगर हम इसको सदुपयोग कर रहे हैं तो हमारा इसका एडवांटेज हमें मिलेगा 5000 वर्ष। अगर हम इसको वेस्ट कर रहे हैं तेरी मेरी की बातों में, दुनियादारी की बातों में, फैशन परस्ती में, राजनीति में, इन सब बातों में अगर हमारा टाइम जा रहा है तो हम कमाई क्या कर रहे हैं? तो अपने आप को, जैसे मैं किसी की क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ, जिसका राजनीति में इंटरेस्ट होगा वो जरूर नेताओं की बात करेगा, जिसका फिल्म की लाइन में इंटरेस्ट होगा वो जरूर फिल्म स्टार के उनके बारे में जानना चाहेगा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं अपनी बात कह रही हूँ कि इन बातों में कोई भी अगर मेरा टाइम जाता है, मुझे लगता है वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ। मुझे क्या करना है? मुझे अपने ऊपर देखना होता है कि मेरा टाइम किस में जा रहा, सफल हो रहा है या वेस्ट हो रहा है। क्योंकि संगम का समय बहुत कीमती है और उसमें इतना समय चला गया है, 87 ईयर्स चले गए, केवल 13 ईयर्स। अब उसमें भी ये भरोसा नहीं है कब लाभ आ जाए। तो हमें अपने समय को सफल करना है, न कि वेस्ट करना है। तो संगम युग का सेकंड अनेक पद्मों की मूल्य का है। सेकंड को भी स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति पद्मों के मूल्य समान यूज नहीं किया, यह भी वेस्ट किया। अर्थात जैसा मूल्य है वैसे जमा नहीं किया। हर सेकंड में पद्मों की कमाई का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। यानी एक संगम का समय ही ऐसा है जिसमें हम कल्प भर का भाग्य बना सकते हैं। अगर इस समय को हम बर्बाद कर रहे हैं तो क्या होगा? कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य बांट रहे थे तो सो रहे थे या चलनी लेकर के बैठे थे, ऐसी कहावत कहते हैं। और ये सचमुच में इस समय हम जो अपने लिए कर रहे हैं ये अपना भाग्य बना रहे हैं, किसी दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे हैं। कोई भी कर रहा है, सेवा में लगा रहा है, तन मन धन लगा रहा है, जो भी कर रहा है अच्छे काम में लगा रहा है, अपना भाग्य बना रहा है। गीता में इसलिए कहा ना, मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। कब? इस समय भगवान के यज्ञ में आकर के जो अपना समय सफल कर रहा है वो अपना भाग्य बना रहा है, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है।
सृष्टि का परिवर्तन हम नहीं करेंगे तो रुका नहीं रहेगा सृष्टि का परिवर्तन। लेकिन हम भी अपना भाग्य बनाने के लिए कड़ा दाना लगा रहे हैं, तन मन धन लगा रहे हैं, जो लगा रहे हैं वो सफल कर रहे हैं। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि समय का लाभ न लेना भी व्यर्थ है। मिले हुए वरदान को न स्वयं प्राप्त किया और न कराया तो इसको भी वेस्ट अर्थात व्यर्थ कहेंगे। इसी प्रकार संकल्प भी एक खजाना है, ज्ञान भी खजाना है, स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। इन सब खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते तो भी व्यर्थ कहेंगे। यानी अगर हम कोई भी यज्ञ की चीज भी बर्बाद करते हैं तो भी हमारे नंबर कटते हैं। वेस्टेज किया ना, किसी ने तो दान दिया और मैं वेस्टेज करूं तो मेरे नंबर कटेंगे ना। तो इसलिए व्यर्थ कहेंगे। हर सेकंड स्व कल्याण व विश्व कल्याण के प्रति हो। ऐसे सर्व खजाने इसी प्रति ही बाप ने दिए हैं। इसी कार्य में लगाते हो। कई बच्चे कहते हैं न अच्छा किया न बुरा किया तो किस खाते में गया। वैल्यू न रखना इसको भी व्यर्थ कहेंगे। अगर आपने अच्छा नहीं किया बुरा भी नहीं किया लेकिन उसने समय को सफल तो नहीं किया ना। अगर 1 घंटा आपने बैठ करके पर चिंतन किया, कोई बैठा तो आपने उसके साथ गप्पे मारी तो टाइम तो वेस्ट किया ना, सफल तो नहीं हुआ ना, तो व्यर्थ कहेंगे। इस कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो पाती और इसी के कारण नंबरवार बन जाते हैं। तो अब समझा नंबरवार बनने का कारण क्या हुआ। वेट और विस्ट इन दोनों बातों को अब समाप्त करो, फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। नहीं तो जास्ती वेट वाले को फिर वेट माने WAIT, वेट माने इंतजार भी करना पड़ेगा। फर्स्ट राज्य के बजाय सेकंड राज्य में आना पड़ेगा, यानी सतयुग निकल जाएगा, त्रेता में आना पड़ेगा। वेट करना पसंद है या सीट लेना पसंद है। अब क्या करेंगे, डबल लाइट बन जाओ, यानी हल्के बन जाओ, फरिश्ता स्वरूप में बन जाओ। अच्छा, ऐसे सदा फरिश्ते समान सदा हल्के रहने वाले हर खजाने को सदा स्वयं प्रति व सर्व प्रति कार्य में लगाने व सदा बाप के सहारे का अनुभव कर सहज योगी जीवन अपनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम सब नमस्ते।